देखिए, अपनी मांगों को लेकर एबीवीपी लगातार धरने पर बैठा है। पहले भी धरने पर यहाँ बैठा था, आश्वस्त किया गया था और आश्वस्त मिलने के पश्चात वे यहाँ से धरना छोड़कर निकल गए थे। हालांकि उनकी अंतिम चेतावनी थी कि अगर व्यवस्था सही नहीं होगी तो यहाँ पर उग्र आंदोलन किया जाएगा, प्रचार इस्तीफा दे वरना बड़ा आंदोलन के साथ यह धरना दिया जाएगा। उसी तर्ज पर जो है आज उग्र होकर एबीवीपी के द्वारा आंदोलन किया गया है। पीछे देखेंगे तस्वीर में कि कैसे जो एबीवीपी के जो कर्मचारी हैं वो धरने पर बैठे हैं। आइए उनसे पूरे मामले को लेकर बात करेंगे कि क्या मामला है। और यहाँ पर प्राचार्य भी उपस्थित हैं और देखेंगे आंदोलन करते जो एबीवीपी के छात्र हैं वो बैठे हुए, पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। पहले तो अपना परिचय देंगे और क्या मांगों को लेकर और क्या कुछ मांग है जिसको लेकर आज धरना पर बैठे। शिवम मिश्रा, जिला संयोजक आहुई रायगढ़। भैया, हम लोग पिछले सोमवार को हमने यहाँ पे प्रिंसिपल महोदय पास आके घेराव के माध्यम से अपना विषय रखा कि पॉलिटेक्निक हॉस्टल जो कि रायगढ़ का एकमात्र हॉस्टल है जहाँ ये विद्यार्थी बाहर से आकर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उसकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, दीवार गिर रहे हैं, रूम में पानी गिर रहा है, खिड़की दरवाजों में करंट आ रहे हैं, इनके पास पीने को व्यवस्था नहीं है भैया। 500 मीटर और 1 किलोमीटर दूर से पानी ला के पी रहे हैं इन लोग। जो पानी वहाँ मिला है पीने को, उसमें इतना काई लगा, इतना गंदा पानी कि 4 साल हो गए वहाँ सफाई नहीं हुआ भैया। इतने बड़े बड़े घास हो गए, आए दिन सांप निकल रहे हैं। तो हमने सोमवार को आंदोलन किया, हमने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, उसके बाद भी हमने और कुछ समय दिया कि भाई यहाँ साफ करवाइए, कुछ साफ नहीं हुआ। आज विद्यार्थी और विद्यार्थी परिषद मिलके फिर आंदोलन करने आ रही है। तो लोकतंत्र की जो आवाज को दबाया जा रहा है, वहां पे यहाँ के केयर टेकर है, नहीं पता किससे परमिशन लेकर वहाँ ताला बंद कर दिए हैं, विद्यार्थियों को अंदर बंद कर दिया गया था ताकि ये आंदोलन में ना आ पाए। एक विद्यार्थी वीडियो बना रहा था, उसका मोबाइल छीनने की कोशिश किया गया। तो वही हम पूछ रहे हैं भाई किससे आदेश पे आप ताला बंद किए हो, किसके आदेश आप मोबाइल छीन रहे हो और काम अभी तक क्यों नहीं हुआ। और भैया मैं आपको मीडिया थ्रू बता देना चाहता हूँ, हम अगर आप सीधे यहाँ तभी उठेंगे जब हमको वाटर फिल्टर मिलेगा। विद्यार्थी भी वैसे भी रूम में जाकर भूखे ही रहते हैं, पानी नहीं मिलता, खाना कहाँ से बनाएंगे। उसके बाद वहां पे पानी भरा रूम में सो नहीं पाते, तो भाई हम यहाँ सो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, वहां भी भींगते हैं, यहाँ भी भींग जाएंगे, हमको कोई समस्या। लेकिन आज हमारी समस्या का निराकरण होगा तभी विद्यार्थी यहाँ से उठेगा। अच्छा, मच्छर की बात आ रही थी, अलग अलग बीमारियों की बात निकल कर रही थी, उसके मच्छरदानी को लेके जो आपकी मांग थी उस पर भी उन्होंने आपत्ति जताई, क्या उन्होंने कहा? भैया देखिए, यहाँ के विद्यार्थी द्वारा बोला गया कि सर यहाँ पे सर वहाँ भैया पहली बार इतना गंदगी मचा कर रखे हैं वहाँ पे अगल बगल कि मच्छर पनप रहे हैं, मच्छर बाहर आ रहे हैं। तो विद्यार्थी ने कहा स्वाभाविक सी बात है सर कि मच्छर पनप रहे हैं, किसी ने मच्छरदानी की मांग नहीं की है। हमारे पास चैट है, स्क्रीनशॉट है, मच्छरदानी की मांग किसी ने नहीं की है। लेकिन उसके बाद क्या बोला, मच्छरदानी मंगा लीजिए। आप कौन होते हैं मच्छरदानी के लिए बोलने वाले? हम तो भाई अपनी समस्या बता रहे हैं ना। आप यहाँ पे कीटनाशक डालिए, आप मच्छर भगाने वाला जो केमिकल होता है उसको डालिए। आप कैसे उपदेश दे रहे हैं मच्छरदानी लगाइए? अब मेरे पास नहीं है, पैसा नहीं लगा पाऊंगा मच्छरदानी, तो कैसे करेंगे? क्या मच्छर खिला के मैं डेंगू मरूंगा क्या? अच्छा, यहाँ के प्रचार जो है वो भी यहाँ के छात्र रह चुके हैं, ये भी बात। वही तो सबसे बड़ी दुख है भैया। यहाँ के प्रचार, यहाँ के शिक्षा के पढ़े हुए हैं, उसके बाद भी इस कॉलेज के बारे में, इस हॉस्टल के बारे में नहीं सोच रहे हैं। यही तो दयनीय स्थिति है भैया। यहाँ के पढ़े हुए सोचना चाहिए यहाँ के विद्यार्थी कैसे रह रहे हैं। अल्टीमेटम से पहले, अस्वस्थ से पहले उन्होंने पहले भी धरने पर यह आश्वस्त किया था कि जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से जारी रहेगी और व्यवस्थाएं सही की जाएगी। उनके द्वारा कहा गया था, हमने अल्टीमेटम दिया था कि 48 घंटे के अंदर सभी कुछ ठीक होना चाहिए। और उन्होंने बोला ठीक है, सभी तरह सफाई होगी, कहीं सफाई नहीं हुई है, थोड़ा बहुत जाके कर दिए दिखाने के लिए, फोटो वीडियो के लिए। और घास उसी प्रकार है, जो पानी टंकी है इनका पीने के लिए जो पानी दिया जा रहा था वो पानी देखिए ढक्कन है उसमें और एक मोटी काई जमी हुई है। और पानी फिल्टर बोला 48 घंटे में दिलवाएंगे, कुछ भी नहीं हुआ भैया। बस अल्टीमेटम दे दिया तो विद्यार्थियों से बच के भागने की कोशिश किए हैं। आगे भी जारी रहेगा ये भैया। अब तो ये विद्यार्थी तभी उठेंगे जब तक इनका न्याय नहीं होगा। हम नहीं उठने वाले हैं, हमको 1 हफ्ता लग जाए, 1 महीना लग जाए, कुछ भी लगे, विद्यार्थी तभी उठेगा जब हमको वाटर फिल्टर लग जाएगा और तत्काल यहाँ जो अनियमितताएं चल रही है ठीक होने पड़ेगी। नहीं तो विद्यार्थी यहाँ बैठा है, कोई किसी के पास जाने का वो नहीं है, वहां भी समस्या झेल रहे थे, यहाँ भी बैठ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमको। देखिए, विद्यार्थियों का कहना है कि पीने को लेके पानी जो शुद्ध देना चाहिए था वो शुद्ध पानी नहीं, पानी में जहर परोसा जा रहा है। और भी छात्रों से बात करेंगे जो यहाँ के हॉस्टल के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? क्या? मेरा नाम अनंत कुमार है, मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर से हूँ। यहाँ का जो पानी है वो दूषित है और जो कचरा से रहता है उसमें अधिकतर दिन सांप निकलता है। और हम लोग बोलते थे कि सर मच्छर आता है, तो सर बोले कि नहीं मच्छरदानी किन लो, पर मच्छर आने का कोई सावधान नहीं है। और हम लोग सब और सब चीज़ के लिए बोला सर को, तो बोले कि सर रुको अभी बाद में होगा। फिर हम लोग इंतजार भी किए 2-3 दिन,
फिर भी नहीं हुआ। और एक दिन सर आए, 2-3 ठो साफ सफाई किए और थोड़ा बहुत किया और चले गए। अच्छा, बताते हैं, जो अभी आप लोगों ने चर्चाओं के विषय पे चर्चा ये भी कर रहे थे कि वहाँ का जो माहौल और जो ग्राउंड है वहाँ पर लगातार देखा जाता है कि नशे का मादक पदार्थ जो जी। तरीके से बहुत ज्यादा उपयोग होते हैं वहाँ पर, जी। बाहर के लोग आते हैं। जी। एक दिन मेरे हॉस्टल में मेरे भाई को आए थे 2-3 ठो लड़के आए थे, इसी कॉलेज के विद्यार्थी आए थे जो मेरे भाई को मारे। और सर से हम लोग वार्डन से बोले तो सर बोलते हैं कि तुम लोग का आपसी मामला है, तुम लोग समझो, नहीं तो बाहर जाओगे तो तुम लोग को मार देगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कि हम लोग सर बोलते हैं कि सर रात में ताला नहीं मारते और दिन में आज ताला मार दिए और रात में नहीं मारते हैं। देखिए, सुरक्षा की भी यहाँ बड़ी चूक है। यहाँ पर लगातार जो जानकारी मिल रही है कि यहाँ का जो परिसर, यहाँ का जो ग्राउंड है, वहां पर बाहरी व्यक्ति आते हैं और नशे का उपयोग करते हैं, जिस वजह से यहाँ के स्थानीय जो स्टूडेंट हैं हॉस्टल के, उनके साथ भी वह मारपीट की घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिस वजह से जो यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ के जो जवाबदार हैं, वो इस घटना से भी नजरअंदाज कर देते हैं। छात्रों को ही कह देते हैं उल्टा कि तुमको अगर मारा तो तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम आपस में ही सुलझा लो। इस पूरे मामले में प्राचार्य से भी बात करेंगे और यहाँ के संबंधित जो बैठे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं बीके गुप्ता। मैं आज प्रभारी प्राचार्य हूँ। आज प्रिंसिपल साहब जो रेगुलर नियमित प्राचार्य हैं वो अनुपस्थित हैं। सर, इनकी जो व्यवस्थाएं और जो मुद्दे निकल कर आ रहे हैं उसको लेके क्या कुछ वैकल्पिक व्यवस्था या देखा जाए तो क्या व्यवस्थाएं की जा रही है? देखिए, पिछली बार जब ये लोग आए थे तो इनको आश्वासन दिया था प्राचार्य महोदय ने, और यहाँ जो कर्मचारियों की कमी है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की, उसके कारण जो डेली वेजेस पे कुछ कर्मचारी यहाँ लगाए जाते हैं कैंपस की साफ़ सफाई के लिए, उनको वहाँ 2-3 दिन भेजा गया था। साफ़ सफाई किए हैं वो लोग और सभी जगह पत्र लिख दिया गया है। सर, बच्चे बता रहे हैं कि हॉस्टल का जो द्वार है वो दोपहर को बंद कर दिया गया था, छात्रों को बंद कर दिया गया था अंदर में, और जो वहाँ का परिसर है वहाँ पर जो बाहर के जो लोग हैं वहाँ पर शराब हो गया, गांजे हो गए, सिगरेट हो गए, उनके सेवन करते हैं और वहाँ माहौल भी बिगड़ता है लगातार। उसको लेकर किस ओर आप देखते हैं, क्या कार्रवाई उस पर करेंगे? देखिए, यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मियों की जो स्वीकृति है, वो 3 सुरक्षा कर्मियों की पूरे कैंपस के लिए स्वीकृति है। तो उसके आधार पे अब एक सुरक्षा कर्मी ही रह पाता है एक समय में, पूरे कैंपस में उसको देखना रहता है। तो उसके लिए समय समय पर पुलिस को लिखा जाता है कि आप गश्त करते रहें करके। सुरक्षा कर्मियों की तो कमी है, और रही बात इनके ये कि दरवाज़ा बंद रहता है या खुला रहता है, तो उसके बारे में अभी केयर टेकर को मैंने खुद बोला है कि इस तरह से हरकतें दोबारा नहीं होना चाहिए, समय पर दरवाज़ा बंद होना चाहिए, समय पर खुलना चाहिए करके उसके लिए इंस्ट्रक्ट कर दिया है। अभी इस मामले जो विरोध हो रहे हैं इसको लेके आप कैसे देखते हैं और क्या इसको लेके आगे की आपकी प्रतिक्रिया रहेगी कि आगे ये जो छात्र संगठन है ये आगे चल के विरोध में ना बैठे, इसको लेके क्या व्यवस्थाएं की जाएगी? जी देखिए, कैंपस बहुत बड़ा है और हमारे पास कर्मचारियों की बहुत कम है। इतने बड़े कैंपस की साफ सफाई उस स्तर पे तो संभव नहीं हो पाती है जैसे होना चाहिए वास्तव में, है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि नगर निगम वगैरह को भी पत्र लिखते रहते हैं, अभी भी लिखा है इन लोगों के उस दिन के प्रोटेस्ट के बाद कि आपको यहाँ साफ़ सफाई करना है, तो उनकी टीम आएगी, साफ़ सफाई करेगी, और मलेरिया वगैरह के लिए बच्चों के जो निर्मूलन के लिए छिड़काव वगैरह है उसकी करवाने की व्यवस्था करवाएंगे जल्दी से जल्दी। मैं खुद बात कर लूँगा नगर निगम में। और रही बात इसकी, तो ये जो बिल्डिंग आप लोग सब जानते हैं कि लगभग 50 साल से अधिक पुरानी बिल्डिंग्स हैं वो दोनों, है ना, और वो इतनी स्थिति में आ गई हैं कि उनके लिए कई बार मरम्मत के लिए व्यय भी आया और मरम्मत हुई भी, लेकिन वो फेज़ में होती है मरम्मत, है ना। अभी भी काफ़ी काम पेंडिंग है, ये सब हमने लिखा है, ये काम पेंडिंग है। विद्युतीकरण वाला भी है, उसके लिए भी लिख दिया है। और जिस छात्र के कमरे में अभी करंट आने की वो है, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रीशियन को भेज के उसको दिखवाते हैं। देखिए, जो अभी वर्तमान प्रभार में जो प्राचार्य है उन्होंने कहा है कि व्यवस्थाओं को सुधारी जाएगी। अब देखना यह कि व्यवस्था कब तक सुधरती है और क्या छात्र जो है इसी तरह पर आगे भी क्या आंदोलन करेगा। तब तक ले देखते रहें। सर, बताएंगे आज पहुंचे थे धरना स्थल पर, क्या कुछ पूरा मामला? ये यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो है एबीवीपी और यहाँ के लोकल जो छात्र हैं उनसे संबंधित जो है यहाँ कॉलेज में साफ़ सफाई से संबंधित और कुछ अपनी मांगों को लेकर के पहले एक बार डिमांड रखी गई थी अथॉरिटी के समक्ष, लेकिन अभी उसमें जो कार्य है वो चल नहीं पाया था या धीरे हो गया था,
इसलिए उन्होंने जो है अपनी बात सामने रखने के लिए आज बैठे थे, तो उनको जो है अथॉरिटी के समक्ष सामने ला करके उनके मध्य मध्यस्थता कराई गई है। और जो भी उनकी डिमांड है साफ सफाई से संबंधित और कुछ जो असामाजिक तत्वों के प्रवेश से संबंधित, इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किए हैं और जो है शासन और जो कॉलेज की जो अथॉरिटी है उनके मध्यस्थता कराई है। लिखित दिलवाए हाँ जी, लिखित आश्वासन दिलाया।